होता है ना, इंसान उसी कर्म से चलता है। मूर्ख व्यक्ति से आप कितना भी कहो कि भैया तुम अपनी मूर्खता छोड़ दो, तो पागल व्यक्ति का दिमाग बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। संत से कहो, महात्माओं से कहो कि तुम भजन छोड़ करके कोई दूसरा काम करने लगो, तो महात्मा ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा बना नहीं जाता है। देखिए कहा जाता है बड़े सुंदर शब्दों में, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए लिखा है कि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना सीखो। भैया लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना सीखो। और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना चला सको तो दीप जलाओ, तब दिल को जलाना सीखो। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना तो सीखो। बेटा, अच्छे कामों के करने से, अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का प्रकाश हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज देखिए कहा जाता है कि अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। आप जैसा दूसरों के साथ में व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग नरक ऊपर है परीक्षित जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इंसान अपने कर्मों के द्वारा बनाता है। ये बात मेरी याद रखना, स्वर्ग और नरक जो है वो इंसान अपने हाथों के द्वारा बनाता है। शैलेंद्र भैया जी की बहन ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे। तो कहा जाता है ना परीक्षित जी के इंसान जो है स्वर्ग नरक अपने हाथों से बनाता है, अपने कर्मों से बनाता है। अगर हमारा हृदय शीतल रहेगा, हमारा हृदय सजल रहेगा, और हमारा हमेशा मन शुद्ध रहेगा, समझ लेना आपके घर में अगर सुख शांति रहेगी, आपको दूसरों को देख करके आपके हृदय में दया आ जाएगी, तो महाराज समझ लेना यही मेरे लिए स्वर्ग है। और अगर तुम्हारे सामने से कोई महाराज अपाहिज चला आए, अगर तुम्हारे सामने से कोई ऐसा व्यक्ति चला आए दीनहीन, और बाय देख के तुम्हें अगर हंसी आ जाए, तो समझ लेना ये मेरी जिंदगी नरक के समान है। तुम्हारे घर में अगर सुख शांति नहीं है, तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ कलह है, तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, समझ लेना ये मेरे लिए जीते जी नरक
होता है। इसीलिए स्वर्ग और नरक इंसान अपने कर्मों से खुद बनाता है। हमें इस प्रकार से जीना चाहिए, हमें इस प्रकार से रहना चाहिए कि अगर भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है तो कभी किसी का अहित न करो, कभी किसी का बुरा न करो। अगर तुम किसी का अच्छा न कर पाओ तो कभी किसी के लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए। इतना तो अपने ऊपर क्षमता रखनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में तो महाराज मनुष्य रहा ही नहीं। आज के जमाने में तो राक्षस बन गए हैं कि नहीं। दूसरों को देख करके हंसना, दूसरों की मदद नहीं करना, दूसरों के दुखों का मजाक बनाना और महाराज बेजुबान जीवों को मार करके खाना। अगर तो तुम बेजुबान जीवन को मार के खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इंसान को ही मार करके खा जाएगा। ये बात याद रखना। ऐसा जमाना आएगा कि इंसान को ही मार के खाएगा। इसीलिए ये सारे लक्षण महाराज किसके होते हैं? राक्षसों के होते हैं। देखो जैसे आप बेजुबान जीवों को मार के खाते हो ना, बकरे को काट के खा जाते हो, मुर्गे को काट के खा जाते हो, अंडों को काट के खा जाते हो, तभी जब एक्सीडेंट होता है ना तो कहीं तुम्हारा लड़का पूरी रोड पे ककड़ी की तरह फैल जाता है। होते ना एक्सीडेंट, कितने भयानक भयानक। कहीं भी जाओ, घर से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही बुरे कर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ही बुरे कर्म होते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर एक चींटी भी है ना, उसको महाराज पूरा जीने का अधिकार है। अगर हम किसी को जीवन दान न दे पाए तो हमारा इतना हक भी नहीं है कि हम किसी का जीवन दान छीन पाए। ये मानव का धर्म होता है, न कि ये कि आप बेजुबान जीवों को मार के खाओ, दूसरों का मजाक बनाओ, दूसरों की हंसी बनाओ, किसी की मदद न करो। ये महाराज राक्षसों का काम होता है, ये मनुष्य का काम नहीं होता है। भगवान राम इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य बन करके रहे कि नहीं रहे? बताओ। वो भगवान होकर के मनुष्य बन गए और आजकल का मानव होके मानव नहीं बन पाता है। ऐसा जमाना आ गया है। श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए, उन्होंने कितने उपकार किए मानव जाति के ऊपर, कितने उपकार किए, धर्म की स्थापना की, पापों का खात्मा किया, दुष्टों का नाश किया। ये किसने किया? भगवान ने। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं जताया पृथ्वी पर आकर के कि मैं भगवान हूँ। आजकल के लोग 500 रुपया चंदा में का देते अपने आप को भगवान समझने लगते। आजकल के लोग 2000 रुपया मंदिर में का दे अपने आप को भगवान समझने लगते। आजकल के लोग अगर गरीब को 2 वक्त की एक रोटी का दे देवे तो अपने आप को भगवान समझने लगा। ऐसा नहीं होता है। कर्म करो, उपकार करो, लेकिन दिखावा न करो। और आज के जमाने में दिखावा ज्यादा है, भक्ति कम है। याद रखना, लोग दिखावे के लिए ही काम करते हैं। पहले महाराज जाएंगे, गरीब को एक रोटी खिलाएंगे और खिलाएंगे, पहले फोटो खींच के इंटरनेट पे पहुंचाएंगे। हाँ, पहले इंटरनेट पे पहुंचे, बाद में महाराज गरीब को लाठी से मारे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रोटी दिए तो फोटो जरूर ही खींची, तो उनको धर्म ही जी क्या है। ये सारा दिखावा होता है। क्योंकि जो भक्ति करता है वो कभी दिखावा नहीं करता, जो दिखावा करता है वो कभी भक्ति उपकार कर नहीं सकता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अब उत्तान महाराज उग्रसेन जो है बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। उग्रसेन का विवाह हुआ महाराज पवन रेखा के साथ में। पवन रेखा के साथ में जब विवाह हुआ तो पवन रेखा जो है वो महाराज अपने पति उग्रसेन से बड़ा ही प्रेम करती हैं और उग्रसेन जो हैं वो भी अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं। हमने बताया था कल कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं। हाँ, गाड़ी के पहियन में जो लोग महाराज हवा डरी रहते हो बैलेंस से चलते रहते हैं। अगर एक गाड़ी को पहिया पंचर हो जाए महाराज गाड़ी नहीं चल पाती है। वैसे ही घर गृहस्थी में होता है, अगर पत्नी पंचर है तो महाराज गृहस्थी नहीं चल सकती है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का मेल आपस में मिलना चाहिए, उनके गुण आपस में मिलने चाहिए, तभी घर स्वर्ग बनता है। अगर घर में पति पत्नी के तालमेल एक है तो बच्चे भी आपके होनहार बनेंगे। और पत्नी हिंदुस्तान जा रही हो, पति जा रहे हो पाकिस्तान, तो कभी तालमेल नहीं मिले, हाँ फिर बच्चे भी बड़े होंगे, बच्चे भी ऐसा ही करेंगे कि नहीं भैया? क्योंकि माँ बाप के जो गुण होते हैं वही बच्चों के अंदर आते हैं।